हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आप लोग आज सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। किस चीज़ का? तो यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला। ठीक है, क्लास 2 हो गया है। आज हम लोग करने चल रहे हैं क्लास नंबर 3। ठीक है, देखिए हम लोगों ने स्पेन की गुफा पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चल रहे हैं पढ़ने दक्षिणी फ्रांस की गुफा। दक्षिणी फ्रांस की गुफाएं। ठीक है, दक्षिणी फ्रांस की गुफाएं। इनमें सबसे पहला नाम ससम्मान से लिया जाता है लास्को। ठीक है, इसमें जो है जो ससम्मान से नाम लिया जाता है वो आपका है लास्को। लास्को की खोज किसने की थी? तो लास्को की खोज जो है मार्शल रेबिडेट ने की थी। कौन? मार्शल रेबिडेट। ये अपने 5 साथियों के साथ जो है जंगल में घूमने जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं खोज। खोज जो है मार्शल रेबिडेट। ठीक है, कौन है? मार्शल रेबिडेट। देखिए मैं तो ऐसे याद किया हूं कि मेरा एक दोस्त है रवि, तो इसे रवि से रविडेट उतना आ जाएगा अगर आप 2-3 बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए रविडेट प्लस 5 इनके साथी। वीडियो आ रहा है अच्छे से? हाँ आ रहा है। ठीक है, खोज किसने किया था? मार्शल रेबिडेट ने। लेकिन इसमें उत्खनन कार्य किसने कराया था? क्या? उत्खनन। उत्खनन जो कराए थे वो पहले थे हेनरी ब्रोइल। हेनरी ब्रोइल, एल कैप्टन डी पिरानी। ठीक है, ये लोग जो है इसके उत्खनन करता थे। किसके? लास्को के। कौन थे? तो हेनरी ब्रोइल थे, डी पिरानी थे और एल कैप्टन थे। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद सन आता है 1889। कब? 1889 ईस्वी में जो है कर्नेड। कौन? कर्नेड विंडसम। 1889। यहाँ तक ठीक है। 1889 में विंडम। ठीक है, इन महोदय जी ने द लास्को कैव पेंटिंग नामक एक जो है बुक निकाले थे। क्या? इनकी जो है एक बुक है, क्या नाम है? द लास्को कैव पेंटिंग। ठीक है, इस नाम से जो है कौन? कर्नेड। ठीक है, कर्नेड विंडम जी ने जो है सन 1889 ईस्वी में एक बुक निकालते हैं जिसका नाम है द लास्को कैव पेंटिंग, मतलब लास्को की गुफाओं के चित्र। यहां तक ठीक है? ठीक है यहां तक। अब ये जो है ना, ये आपके बेतवा नदी नहीं बेंजन नदी, हाँ बेतवा याद रहा था, बेंजन नदी के जो है किनारे हैं। किसके? बेंजन नदी के। नदी क्या हो जाएगी? नदी हो जाएगी व्यंजन नदी। ये आपका जो है व्यंजन नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए यहां से क्या मिला है, तो यहां से 99 फीट लंबी ये गुफा है। कितना? 99 फीट लंबी और 13 फीट चौड़ी गुफा जो है ये 99 फीट लंबी और 13 फीट चौड़ी। क्या है? ये गुफा है 99 फीट लंबी है, 13 फीट चौड़ी है। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या है, इसको जो है वृषभों का कक्ष कहा जाता है। यहाँ से जो चित्र मिले थे, प्रमुख चित्र वृषभों
का कच्छ। क्या मिला था? यहां से मिला था वृषभों का कच्छ। किसका? वृषभों का कच्छ मिला था। तैरते हुए हिरण मिले थे और घायल महिष मिला था। क्या? तैरते हुए हिरण, तैरते हुए हिरण और घायल महिष। इसी महिष को ही जो है बाइसन कहते हैं। ठीक है, क्या? बाइसन कहते हैं इसी को इंग्लिश में, बाइसन कहते हैं। आ रहा है नीचे तक? बिल्कुल नीचे तक आ गया है। अब देखिए इसी में जो है पंछी प्लस मुखौटो, मुखौटे का प्रयोग है। क्या? पंछी और मुखौटे का प्रयोग करके लेटा हुआ एक आदमी है। और ये किस काल की है? नवपाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, किस काल की है? तो ये ऑर्गनेशियन काल की है। क्या? ऑर्गनेशियन। ये आपकी है ऑर्गनेशियन एज। ठीक है, अब देखिए ये तो रहा आपका फ्रांस। क्या? फ्रांस। हाँ, इसकी खोज कब हुई थी? तो इसकी खोज इन्होंने किया था 1940 ईस्वी में। कब? 1940 ईस्वी में इसकी जो है खोज किया गया था। यहाँ तक ठीक है सब कुछ? देखिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो देखिए लास्को गुफा की जो है पता कब चला? तो वो चला था, खोज किए थे मार्शल रबिडेट अपने 5 साथियों के साथ जो है जंगल में घूमते हुए जा रहे थे। फिर इनको जो है एक 99 फीट लंबी और 13 फीट चौड़ी एक गुफा मिली। तो अपने दोस्तों के साथ ये वहां पर गए। फिर इसके बाद जो है उत्खनन विभाग को सूचना दिया गया। तो उत्खनन विभाग में जो अध्यक्ष, मुख्य अध्यक्ष थे, मुख्य अधिकारी थे, उसमें थे हेनरी ब्रुइल, डी पिरानी, एल कैप्टन। इन तो 3 लोगों ने आया और इसका जो है करता धरता काम किया। फिर 1889 में कर्नेल विंडम साहब ने एक बुक लिखा। क्या? इन्होंने एक बुक लिखा, उसका नाम दिया द लास्को कैव पेंटिंग। क्या? द लास्को कैव पेंटिंग। और ये आपकी वेजन नदी के तट पर स्थित है। गुफा का लंबाई क्या है? तभी हमने बताया कि 99 फीट लंबी है और 13 फीट चौड़ी है। यहाँ जो प्रमुख चित्र मिले हैं वो आपका है कुणाचे मारता हिरन भी है, नहीं कुणाचे नहीं, तैरता हुआ हिरन। देखिए कुणाचे मारता हिरन अल्तामिरा में है और यहाँ क्या है? तैरते हुए हिरन। वृषभों का कच्छ, घायल महिष, और यहाँ पंछी व मुखौटे। एक व्यक्ति जो है इसे मुखौटा लगाया हुआ, मास्क लगाया हुआ प्रयोग यहाँ पर हुआ है। और ये किस काल की है? तो ये ऑर्गनेशियन एज की है। यहाँ तक ठीक है? तो हमने फ्रांसी एक गुफा इसे पढ़ लिया। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं त्रायफेयर्स गुफा। त्रायफेयर गुफा। ठीक है क्या? अब हम पढ़ने चल रहे हैं त्रायफेयर्स गुफा। देखिए त्रायफेयर्स गुफा की खोज कब हुई थी? तो ये जो खोज हुई थी ना, ये 1912 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था? हेनरी ब्रुइल ने। खोज 1912, हेनरी ब्रुइल प्लस सहयोगी। इनके जो देखिए एक व्यक्ति तो जाएगा नहीं, अपनी टीम के साथ जाते हैं, अपने सहयोगी के साथ जाते हैं। तो यहाँ पर मैमथ हाथी मिला था और ओझा का चित्र मिला था। क्या? ओझा का चित्र। यहाँ पर मैमथ हाथी प्लस ओझा का चित्र मिला था। इसका ओझा, अब ओझा मतलब यही जो होते हैं, ठीक है क्या? यही जो होते हैं। हाँ ठीक है। देखो अब इसके बाद क्या है? इसके पास बाइसन है, इसी में बाइसन है, बाइसन मैन, सॉरी बियर मैन है। हाँ बियर मैन।
मेरे मन में बाइसन बाइसन ही चल रहा है, क्योंकि सबसे अधिक अगर कुछ मिला है तो बाइसन मिला हुआ है, ठीक है यहाँ तक। और यहीं पर एक रीछ मानव मिला है, रीछ मानव कहाँ मिला है, ये आपका ट्राइफेयर्स में ही मिला है रीछ मानव। और एक बांसुरी बजाता ओझा, बांसुरी बजाता ओझा, ठीक है, बांसुरी बजाता ओझा मिला है। तो देखिए ट्राइफेयर्स गुफा में क्या मिला है, तो 1912 ईस्वी में इसकी खोज जो है हेनरी ब्रुइल अपने साथियों के साथ करते हैं, ठीक है। इसी को तीन भाइयों की गुफा भी कहते हैं, इसी को तीन भाइयों की गुफा, इसी को तीन भाइयों की गुफा भी कहा जाता है, क्योंकि जो है देखिए पहले इसमें तीन भाई थे, उन्होंने देखा था, फिर सूचना दी उत्खनन विभाग को, फिर जो है खोज हुई, उसका उत्खनन कार्य हुआ, ठीक है। तो इसी को जो है तीन भाइयों की गुफा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद इसकी खोज 1912 में हुई ही थी डी पिरानी और एल कैप्टन, साथ ही हेनरी ब्रुइल के द्वारा, यानी कि सहयोगियों के द्वारा हमने लिख दिया है, ठीक है। यहाँ सबसे अधिक क्या मिला है कि यहाँ मेमत हाथी मिला है, ओझा का चित्र मिला है जिसे बाइसन कहते हैं, मानव रीछ ये पूछा गया है, बांसुरी बजाता ओझा ये भी पूछा गया है। तो ये कहाँ से है, ये आपका है ट्राइफेयर्स से, ठीक है। इसके बाद जो है क्या है, यहीं पर एक अब नियो गुफा है, क्या नियो गुफा, नियो गुफा। देखिए नियो गुफा में कुछ भी ज्यादा नहीं मिला है, अगर आप ये सोचो कि नियो गुफा से कुछ ज्यादा मिला तो कुछ नहीं मिला है, केवल यहाँ 1966 में इसकी खोज हुई थी। और हाँ, पेरी नाल नदी के किनारे है, हिरण और महिष मिला है। तो ये कहाँ है, 1900 कब हुई थी, किसी का जन्म भी है ना, तब, जी हाँ 1966 में, 1966 में जो है खोज हुआ था किसकी, नियो गुफा का। और ये पेरी नाल नदी के किनारे, ठीक है, कहाँ, पेरीनाल नदी के किनारे मिला है। और यहाँ क्या मिला है, तो यहाँ पर जो है हिरण मिला है, महिष मिला है, हिरण महिष, इसी को बाइसन भी कहते हैं, बाइसन, ठीक। देखिए तो ये नियो गुफा की खोज कब हुई थी, 1966 में, पेरी नाल नदी के किनारे के तट पर है, हिरण और महिष यहाँ से मिले हुए हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा मॉन्टे स्पाइन, जी हाँ मॉन्टे स्पाइन गुफा, इसे हम कहाँ लिखेंगे, तो देखिए इसको अब हम मिटा देना चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी दो गुफा है, तो दो गुफा में ऐसे हमें दो जगह लग जाएगा। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं, सुपर फास्ट रिवीजन, तेजी से नोट्स बनाओगे तो मैं इतना आराम से पढ़ रहा हूँ एक दूसरे से, आप लिख लोगे। देखिए लास्को गुफा पेरिगादियन युग की है, इसकी खोज जो है मार्शल रेविडेट के साथ 5 साथियों ने किया था, लेकिन इसका उत्खनन हेनरी ब्रुइल, एल कैप्टन डी पिरानी ने 1889 ईस्वी में कर्नेट विंडम ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था द लास्को कैव पेंटिंग, ठीक है, क्या, द लास्को कैव पेंटिंग लिखा था। इसमें ये जो है इस प्रमाण को यहाँ पर दिए थे, प्रकाशित किए थे। ये वेजन नदी के किनारे है, गुफा की साइज है 99 फीट लंबी और 13 फीट चौड़ी। यहाँ से जो चित्र मिले हैं, विष्णु वाला कच्छ मिला है और तैरते हुए हिरण मिले हैं, घायल महिष मिला है, पंछी और मुखौटों का प्रयोग किया गया है। देखिए तैरते हुए हिरण यहाँ पर मिले हैं, ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब देखिए इसके बाद है ट्राइफेयर्स की गुफा, इसे तीन भाइयों की गुफा भी कहते हैं। 1912 ईस्वी में खोज हुई, कौन किए थे, यही जो है, यही लोग जो है किए थे, ठीक है, यानी कि हेनरी ब्रुइल, डी पिरानी, एल कैप्टन ने किया था। यहाँ मेमत हाथी मिला है, ओझा का चित्र मिला है, मानव रीछ प्रतिमा मिली है, बांसुरी बजाता ओझा मिला है, ठीक है। यहाँ से नियो की गुफा से
1966 ईस्वी में इसकी खोज हुई। पेरिनार नदी किनारे है, यहाँ हिरण जी मिले हैं और महेश साहब मिले हैं। ठीक है, अब हम इसको मिटा देना चाहेंगे बिल्कुल आराम से। कपड़े से मिटाने में बहुत आनंद आता है, आराम से मिट जाता है। देखिए, अब इसके बाद हम लोग जो है मांटे स्पाइन की गुफा के विषय में चर्चा करेंगे, जो 1923 ईस्वी में खोज हुई थी। तो ये है मांटे स्पाइन, मांटे स्पाइन गुफा। यहाँ तक ठीक है। तो इसकी खोज कब होती है? देखिए, इसकी खोज होती है जो मांटे स्पाइन गुफा है 1923 ईस्वी में। कब? 1923। एक चीज मैं यहां लिख दूं नोट, सर्वाधिक स्थलों की खोज। ठीक है, सर्वाधिक स्थलों की खोज हेनरी ब्रुइल प्लस उनके सहयोगी लोगों ने किया। ठीक है, अब इससे क्या है कि अब हमें हर जगह जो है हेनरी ब्रुइल और उनके सहयोगी में जो डी पिरानी है, एल कैप्टन है, इनका बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मांटे स्पाइन की खोज जो है 1923 में हुई, इन्हीं लोगों ने ही किया था। ठीक है, यहाँ से रीछ की सिर विहीन प्रतिमा मिली है, ये पूछी गई है। रीछ की सिर विहीन, क्या? सिर विहीन प्रतिमा। भैया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा गया है। मैं भी जब सॉल्व करता था मुझे भी मिलता था। और ये हुंडाओ नदी के किनारे है। कहाँ? हुंडाओ नदी तट पर। ठीक है, कहाँ है? तो ये हुंडाओ या हुंटाओ, ठीक है, हुंटाओ नदी के तट पर है। यहाँ तक ठीक है। अब इसका अक द आर्दो व्रत, एक जो दूसरी गुफा है वो है अक द आर्दो व्रत की गुफा। ये सब कहाँ की गुफा है भैया? तो ये सब फ्रांस की गुफा है। कहाँ की? ये सब फ्रांस की गुफा। देखिए, ये एजल नदी की धारा पर है। कहाँ? यानी कि एजल नदी के किनारे है। कौन से? एजल नदी, एजल नदी के तट पर। यहाँ तक ठीक है। कहाँ है? तो ये है आपका एजल नदी के तट पर। ठीक है, यहाँ 9 युगल के पद चिन्ह मिले हैं। क्या मिला है? यहाँ 9 युगल के पद चिन्ह। ठीक है, 9 युगल के यहाँ से पद चिन्ह मिले हुए हैं। तो ये रहा। अब हमारा जो है प्रागैतिहासिक कला हो गया खत्म। क्या? अब हमारा प्रागैतिहासिक कला खत्म हो गया। अब इसके बाद हम जो है इटली की कला, ठीक है, इटली की कला पढ़ेंगे अब इसके आगे। ठीक है, इटली की कला जो 4 भागों में बटा है, निसेरी, एदोला, जुवांजो, इन सब के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो थैंक यू सो मच। ये रहा दक्षिणी फ्रांस की कुछ गुफाएं, जिनमें से मांटे स्पाइन था 1923 में खोज हुई थी। किसने किया था? यही लोग किए थे, हेनरी ब्रुइल और उनके सहयोगी ने। इनकी जो खोज हो गया, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, रीछ की सिर विहीन प्रतिमा मिली हुई है, लगे हाथ हुंटाओ नदी के तट पर ये है। इसके बाद जो है अक द आर्दो व्रत। क्या? अक द आर्दो व्रत की गुफा है जो एजल नदी के तट पर है, और यहाँ से 9 युगल के पद चिन्ह प्राप्त हुए हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।